दोस्तों, कुछ दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इस पे वीडियो बनाओ, प्लीज़ वीडियो बनाओ। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, एयर इंडिया से ही जुड़ी हुई, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। बट उससे पहले मेरी तरफ से उन सभी यात्रियों को, या जो उस हॉस्टल में बैठे थे, खाना खा रहे थे, कोई काम कर रहा था, वो जो लोग बेमौत मारे गए, उन लोगों के लिए मेरी तरफ से महादेव के चरणों में श्रद्धांजलि। भाई मैं क्या बोलूँ यार, इतने सारे लोग बेमौत मारे गए, क्या पता गलती किसकी थी, अभी तक गलती भी सामने नहीं आई है, आ जाएगी बहुत जल्दी। खैर, तो भाई बात है 2017 की। मैं तब मॉडलिंग किया करता था और मैं एक शो करने के लिए बॉम्बे गया हुआ था। बॉम्बे यहाँ से गया था तो मेरी जेट एयरवेज से फ़्लाइट थी। वापसी की मेरी फ़्लाइट जो थी वो एयर इंडिया से थी, और वो एयर इंडिया से जो फ़्लाइट थी वो थी मेरी सुबह 8:30 बजे की। तो हमने शो ख़त्म, एक ही दिन का था। सुबह को मैं मतलब एक दिन पहले यहाँ से निकला था और वहाँ पहुँच गया आराम से। रात को अपना शो किया, फिर पार्टी हुई, आफ्टर शो फिर शो पार्टी हुई, फिर उसके बाद में आफ्टर पार्टी के बाद भी, वहाँ तो बॉम्बे में तो वैसे भी ट्रेंड है, एक पार्टी के बाद एक आफ्टर पार्टी होती है, वो ख़त्म करके मैं अपने दोस्त के घर चला गया घंटा 2 घंटा रुकने के लिए। करीब सुबह 6 बजे के आसपास मैं अपना एयरपोर्ट के लिए निकल गया। तो क्योंकि भाई एयरपोर्ट का बड़ा गंदा सीन है यार। क्या होता है, देखो दोस्त, आप अगर 5 मिनट भी लेट हो जाओ, आप लोगों के भी, जितने भी लोग फ्लाइट से गए हैं, आप लोगों को भी पता है 45 मिनट 1 घंटा पहले वो लोग प्रायर चेक इन के लिए बुलाते हैं। लेकिन गलती से आप 3-4, मैं तो बहुत फ्लाइट छूटी है इस चक्कर में यार, 4-5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी अगर आप लेट हो, वो बहन के टके आपको जाने नहीं देते। उनकी खुद की फ्लाइट 5-5 घंटे लेट हो जाए, भूतनी के, इतना गुस्सा आता है, मन करता है बहन के टकों को मैं डंडे से सूद दूं सालों को कि तुम बहन चोद 5 घंटे लेट तुम्हारी फ्लाइट है तो कुछ नहीं, इंतजार करो। हम अगर 4 मिनट 5 मिनट लेट है, हमारी चाहे 10,000 12,000 की फ्लाइट है, उन भैंड के टकों को इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि इस बंदे के पैसे खराब जाएंगे, नहीं अपनी दूसरी फ्लाइट ले। और जबकि फ्लाइट में बैठने के बाद पहले तो वो बस से, वहां जो पास मिलता है बस से जाएंगे, फ्लाइट भी कम से कम 15-20 मिनट के लिए खड़ी रहती है, इतनी जल्दी चलती भी नहीं है। कई बार तो आधा आधा घंटा हम लोग फ्लाइट में बैठे रहते हैं। मैं तो बहुत बहुत ऑब्जर्व करता है यार इन सारी चीज़ों को कि बड़े मादरचोद लोग हैं यार ये बहनचो, हम 5 मिनट लेट हो जाओ हमें जमे, तो बहुत बार झगड़े भी, मन करा बहनचोदों को सूद दूं सालों को ढंग से। खैर वो एक अलग मैटर। तो भाई सुबह मैं अपना टाइम से पहुंच गया, मैं फ्लाइट में जा रहा, तो मैंने देखा कि यार फ्लाइट के बाहर कुछ 5-7 लोग मैकेनिक टाइप के से, कहीं पता नहीं, ऐसा लग रहा था यहाँ तिकोना पार्क से 4-5 मैकेनिक को उठा रखा, किसी के हाथ में प्लास पाना पेचकस लेके अपना लगे पड़े कुछ कुछ यार। अब मैं क्योंकि रात भर का सोया ही नहीं था भाई साहब, बियर 2 बियर वैसे चटका रखी थी। अब इस चीज़ को जज मत करना कि ये तो बियर भी पीता भाई। हो गए वो दिन, मॉडलिंग के डेज थे, ठीक है यार, कोई पी के मैं को ड्राइव थोड़ी कर रहा था, ऑटो पकड़ के अपना फ्लाइट में आ गया। अब जज करो तो कर लो तुम इस बात पे यार, है एक बियर पीना ये एक बुरी आदत हो सकती है, लेकिन बुरा चरित्र नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान में रखना दोस्त। तो कोई बात नहीं, चलो जी अपन फ्लाइट में चले गए। अब बैठते के साथ ही वो अपना लगे पड़े थे काम करने में, मेरे को आइल सीट भी मिल गई थी भाई। मैं तो बैठते ही सो गया तो मेरी आंख खुली करीब करीब, क्योंकि रात भर का मैं सोया नहीं था, मेरी आंख खुली 10:15 बजे जाके। अब 10:15 बजे जब मेरी आंख खुली, मुझे लगा फ्लाइट लैंड हो चुकी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं भी थोड़ा बहुत नींद में झन था उस टाइम पे। मैंने सोचा पहुंच गए, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अच्छा जी एयर इंडिया सही है यार, 15 मिनट पहले ही पहुंचा दिया, ये तो बहुत बढ़िया भाई साहब भाई। तो मैं उठने लगा तो एयर होस्टेस ने मुझे बोला कि अभी हम पहुंचे क्या, फ्लाइट अभी टेक ऑफ ही नहीं करी है। सोचो, फ्लाइट में ऐसी खराबी थी कि फ्लाइट उड़ना तो दूर, फ्लाइट चल ही नहीं सकती थी भाई। मैंने कहा ये क्या बकचोदी हो रही है यार, मतलब मैं एक ऐसी फ्लाइट में बैठा हुआ हूं जो इतनी खचाड़ा है, जो अभी चल ही नहीं सकती, जिसको मैकेनिक बाहर खड़े उसके तेल पानी सब बदल रहे, उसके पुर्जे उर्जे बदल रहे, भूतनी के ऐसे हराम के कि ये नहीं कि भाई अभी इसको छोड़ दो, आप लोग दूसरी फ्लाइट से चले जाओ, इसमें कुछ ऐसी खराबी है कि यार रिस्की है मामला बहुत। इतने सारे पैसेंजर, उन्होंने बहन चोदों ने रिस्क लिया। फिर 1 घंटा हम और खड़े रहे, फिर उन्होंने जो भी उनके मिस्त्री थे उन्होंने करा होगा, जो भी जुगाड़ पानी कुछ भी जुगाड़ करा उन्होंने। फिर मेरे साथ मैंने कुछ और पैसेंजरों को 20-30 को और भड़का दिया कि भाई ये तो हमें इतनी घटिया फ्लाइट में भेज रहे हैं, रास्ते में अगर कोई खराबी हो जाए तो बहन के टको हम क्या कूदेंगे रास्ते में, पैराशूट तो दे कम से कम सबके लिए, एक एक सबकी जिंदगी है यार, ये जान पे बनी पड़ी है।
है सब तुम क्या मौत के घाट उतारना चाहते हो सबको? तुम तो साले बड़े हरामी हो, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में लगे पड़े हो बस खाली। तुम्हें तो अपनी नौकरी बचानी है, क्योंकि तुम अगर आवाज उठाओगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन हम तो पैसेंजर लोग हैं ना भाई, हमारा क्या। तो भाई ऐसे करके 20-30 पैसेंजर और मेरे साथ हो लिए, सबने भाई सब चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी। उन्होंने फिर एयर होस्टेस पायलट आया, पायलट मैंने बोला तू एक काम कर, तू अपना पैराशूट मुझे दे भोसड़ी को, और मैं इमरजेंसी डोर के बाहर बैठ रहा हूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई मैं तो कम से कम लेके कूदूंगा भाई। भाई नहीं दिया उसने। फिर और थोड़ी देर चिल्लम चिल्ली हुई, फिर भाई मामला तो शांत। फिर सबने उसने वो लंच के कूपन बांट दिए फ्री में कि सबको लंच दे देंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, इस बात को तुम लिख के दे दो कि कुछ नहीं होगा, गारंटी ले। ये बहन चो तुम साले टाइम से सर्विस नहीं करते हो। देखो दोस्तों, मान लो मैं भी एक गाड़ी चलाता हूँ, चाहे मैं BMW ले लूँ, मर्सिडीज लूँ, ऑडी लूँ, कितनी भी बड़ी से बड़ी, चाहे मैं रोल्स रॉयस लूँ, अगर मैं गाड़ी या किसी भी इंजन की सर्विस अगर टाइम से मैं नहीं करता तो जाहिर सी बात है भाई वो खराब होगी ही होगी, कितनी भी तुम टॉप क्लास चीज़ ले लो। अब ऐसे ही फ्लाइट भी है। अब ये क्या है, एयर इंडिया, आप इस चीज़ को समझो, इसमें जो लोग काम करते हैं वो बहन के लौड़े सब सरकारी नौकर हो जाते हैं। अब तुम्हें पता सरकारी नौकर तो बड़े मादरचोद होते, काम तो करते नहीं है, भोसड़ी का काम चोर होते है कि नहीं। अब उसमें सीन क्या होता है कि भाई जब इन लोगों की सरकारी नौकरी, तुम सरकारी हॉस्पिटल की हालत देख लो, सरकारी टीचर जो होता है बाकायदा एग्जाम देता है, टेस्ट देता है, सरकारी डॉक्टर को सरकार से बढ़िया तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो काम किस लेवल का करते हैं आप भी सोचो। अब सोचो सरकारी मैकेनिक किस लेवल का काम करते हैं, उन बहन चोदों को ये रहता है यार हो गई ना नौकरी, लग गई ना, अब सरकार तनख्वाह देगी एयर इंडिया, क्योंकि भाई साहब गवर्नमेंट की माँ चुदा बहन चुदा, अपने क्या लेना देना है ना। अब चाहे वो प्लेन जो है एयर 171 उसका नंबर, अब नंबर से हमें क्या लेना देना यार, एक बात बताओ बहनचो, इतने सारे लोग मर गए, जिस हॉस्टल के अंदर वो फ्लाइट गिरी जाके वहाँ पर कम से कम 30-40 लोग मर गए, इस चीज़ से क्या लेना देना यार, उसका नंबर की खान में घुसोगे बहनचो जाके। भाई कुल मिला के सिर्फ इतना ही था, वो हादसा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं तो लापरवाही रही। ऐसा तो है नहीं है कि यार कि बहुत बढ़िया तरीके से, चलो पायलट भी बढ़िया था, पायलट के अंदर कोई कमी नहीं भाई, उसका 8100 आवर्स का फ्लाइट रिकॉर्ड था, वो भी बढ़िया था, को पायलट भी बढ़िया था, सब बढ़िया था। फ्लाइट भी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं थी, 9 साल पुरानी फ्लाइट थी, चलो ये भी सब मान लिया, मैंने सब ये डिटेल निकाली मान लिया। लेकिन वो 9 साल में जो फ्लाइट ने जितने, मैं तो पहले तो उन लोगों पे हैरान। अच्छा, जो मैंने कहानी आप लोगों को सुनाई थी उसका निष्कर्ष ये था कि भाई मैंने उस दिन अपने बाप की कसम खाई कि बहनचो मैं कभी एयर इंडिया में नहीं जाऊंगा भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे घंटों घंटों चाहे बस का सफ़र करना पड़ जाए, गाड़ी से जाना पड़े, बाइक से जाना पड़े, लेकिन मैं एयर इंडिया से, क्योंकि रास्ते भर जो मेरी खांड फटी रही कि ये बहन का जो रास्ते में वो टर्बुलेंस आते, बहन का टका दड़ 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 कहाँ पे, मैंने तो सोचा मरेंगे मर जाएंगे बहन चोद, मैं तो जाऊंगा, अगर ज़्यादा दिक्कत लगेगी मैं तो पायलट का दरवाजा खोलूंगा, उस भूतनिके का पैराशूट लूंगा और कूद जाऊंगा भाई साहब। मैंने तो ये पहले ही सोच लिया था, माँ चुदा है बहन चोद, मैंने तो सोच लिया था कि जो होएगा देखी जाएगी भाई। तो ये इतना बुरा मेरा एयर इंडिया के साथ, ऐसा एक नहीं 2-3 एक्सपीरियंस रहे मेरे एयर इंडिया के साथ। एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे क्योंकि मुझे मालूम नहीं था ना भाई, मैं नया नया जाता था, मैं यहाँ से लेके जयपुर तक ना जाऊँ, मैं दिल्ली से एयर इंडिया से, भाई मुझे भरोसा ही, मैं सिर्फ जेट एयरवेज या ज़्यादा करो डोमेस्टिक इंडिगो, स्पाइस जेट भी बहुत ही बुरी है बहनचोद, इनसे मेरा एक्सपीरियंस ही ढंग का नहीं है भाई, मैंने तो जाना ही छोड़ दिया जब। और ऊपर से लास्ट टाइम जब मैं गोवा से दिल्ली वापस आ रहा था भाई, फ्लाइट पहले 2 घंटे डिले, फिर कहते हैं 2 घंटे और डिले, 5 घंटे 7 घंटे जब मेरी फ्लाइट डिले हुई, मैंने कहा और ये भैन के टके हमें दे क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे यार हमें, ये बताओ हम 5 मिनट लेट हो जाए, हमारे 10-12-15 हज़ार रुपए की वैल्यू नहीं है ना, हमारे टाइम की वैल्यू है। इन्होंने अपनी तरफ, चाहे किसी की कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कोई कितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन में जा रहा हो, इन बहनचोदों को कोई लेना देना नहीं है। मतलब मुझे ये सिस्टमेटिक नहीं लगता इनका ये जो सिस्टम है ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तो भाई साहब खत्म ही कर दे कि नहीं जाना, रोड ट्रिप कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन यार ये मेरे को सिस्टम समझ में नहीं आया, तो भाई मैंने जाना छोड़ दिया। एयर इंडिया से तो मैंने 2017 में ही कांटा लगा दिया, स्पाइस जेट पे भी लगा दिया, अभी लास्ट में 2022 में गया था, जब गोवा से वापसी में मुझे जब ये दिक्कत हुई, मैंने तब उस पर भी कांटा मार देगी, भाड़ की भट्टी में जाओ, नहीं घूमना बहनचोद। और एयर इंडिया से तो भाई मैं उन लोगों को थोड़ी सी सद्बुद्धि देना चाहता हूं कि प्लीज़ आप जब इंटरनेशनल ट्रैवल करें मेरे भाई, आप कम से कम इंटरनेशनल फ्लाइट जो लुफ्तांसा, एमिरेट्स, एतिहाद, सिंगापुर एयरलाइंस या और दूसरी बहुत सारी होंगी, मलेशियन, ये बहुत बढ़िया हैं
भाई आप पायलट बहुत बढ़िया हो सकते हैं, एयर इंडिया की फ्लाइट चाहे बढ़िया हो, बोइंग बढ़िया हो, कोई भी जो भी उसके नंबर थे, मुझे उसके डीप में नहीं जाना है कि वो ऐसी थी, फूलों से सजी रहती थी, ये थी, फलाना थी, डिम। भाई मेरे को इस चीज डीप में नहीं जाना, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो एयर इंडिया के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं ना, ये भैन के लोग सब के सब साले मेरे, सॉरी यार मैं गाली दे रहा हूँ यार, सॉरी यार, फक मैन, निकल गई यार फ्लो में यार, ये सब मादरचोद यार, ये सब कामचोर है, कसम से कह रहा हूं। जो बहनचो इतने कामचोर होते हैं ना, सरकारी मुलाजिम जो होते हैं, चाहे वो पुलिस हो, पुलिस तो इतनी कामचोर निकम्मी, पुलिस के तो ऊपर चलो अभी नहीं करते हैं यार, पुलिस, सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल, अध्यापक, क्या सरकारी कर्मचारी, ये जितने भी तुम देख लो यार, हालत तो देख लो तुम यार। एसबीआई बैंक में कभी चले जाओ तुम, बहन तो 1 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ। विजय माल्या ने बोला कि मैं तो भाई एसबीआई बैंक में लोन चुकाने के लिए गया था, एसबीआई वालों ने बोला कि लंच के बाद आना। अब बताओ इसमें विजय माल्या की क्या गलती? एयर इंडिया के लोग, एयर इंडिया में तुम कहीं दुनिया की कहीं से कोई भी बढ़िया से बढ़िया फ्लाइट ले आओ, तुम साल 2 साल 5 साल में ही उसकी ऐसी हालत कर देंगे भाई साहब, इतना बुरा हाल है। सरकारी भाई कुछ भी यूज मत करो, मैं तो यही कहूंगा भाई, प्राइवेट वाले एक बार को फिर भी ठीक होते हैं, सरकारी तो तुम यूज करोगे तो यार बेकार। और फ्लाइट भी देखो बहन, जो लंदन जा रही थी, बताओ यार, एयर इंडिया से तुम लंदन जा रहे हो यार, तुम्हारा दिमाग मतलब क्या घोंटुओं में गुड़ घुसा पड़ा है? अरे तुम्हें लंदन जाना है मेरे भाई, बढ़िया फ्लाइट तो लो कम से कम यार, इतना दूर का सफर है बहन, जो एयर इंडिया किस भरोसे पे तुम चले गए? गुजरात से वो फ्लाइट जा रही थी भाई, मैं कसम से हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं दोस्तों, तुम लोग बोलोगे कि यार तू देश के खिलाफ, देश की चीजों के खिलाफ, भाई सच्चाई से सामना करो। ये झूठे देशभक्त बनने से क्या मिल जाएगा? सच्चाई का सामना करो ना यार। तुम, अब मैं बोल दूं सरकारी अस्पताल खराब है, सरकारी स्कूल खराब है, हालत, तुम बोलो तू तो देश के खिलाफ ऐसे बोल रहा है, सरकारी चीजों के खिलाफ। भाई जो रियलिटी है वो तो यही है, उसमें कुछ तकनीकी खराब। अब पायलट ने, अब उसमें 1.5 लाख लीटर था, पता नहीं टन था पेट्रोल, अंदर जो लोग रहे वो कैसे झुलस के मरे होंगे, किन लोगों की वजह से मरे होंगे? टाइम पे उसकी सर्विस नहीं हुई होगी, या टाइम पे उसकी देख रेख नहीं रही होगी, अचानक से एकदम से ऐसा मतलब फ्लाइट बढ़िया 2 मिनट उड़ी, चली, टेक ऑफ करी भी नहीं ढंग से, बहन जो धैड़ नीचे, और इतनी खराब हालत में वो कि भाई साहब पायलट बचा ही नहीं पाया उसे, धैड़ से क्रैश। अभी कुछ टाइम पहले, पता नहीं आप लोगों को याद भी होगा नहीं होगा, आप लोग भूल गए होंगे, एक बंदा था मेरे ही ननिहाल का, मेरे गांव का, रेवाड़ी का एक बंदा था, नया नया एयरफोर्स में भर्ती हुआ था भाई साहब। वो कौन सा फ्लाइट है वो मिग करके कोई है, कोई इनके फ्लाइट, वो उसको उड़ाने को मिली। अब भाई साहब वो ऊपर ही उड़ा रहा था, तो उसमें कुछ तकनीकी खराब, पुराना था कोई बहन जो 25-30 साल पुराना, उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई। अब तकनीकी खराबी आने पे उस बंदे ने पहले जो उसके जो को पायलट जो रहते, पहले तो उसने बोला कि भाई आप पैराशूट से, वो तो कूद गया, लेकिन अगर वो कूद जाता, वो एक रेजिडेंशियल एरिया था, अगर वो कूद जाता तो उसकी फ्लाइट जो थी वो रेजिडेंशियल एरिया में चली जाती, जहां लोगों को बहुत नुकसान होता। लेकिन उस बंदे ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भाई, वो बंदा, उसने कहीं खाली एरिया में जाके वो फ्लाइट अपनी उसने स्वाहा कर दी, और वो भी बंदा। ये तो हाल है भाई साहब हमारे हिंदुस्तान में। खैर एयर इंडिया की ये तो चलो, बहुत सारी अभी भी ऐसी फ्लाइटें हैं जो बहुत पुरानी हैं, जिनकी मेंटेनेंस ढंग से नहीं होती। ये पूरा का पूरा मामला तुम देख लेना, सिर्फ वही निकल कर आएगा कि भाई साहब अचानक से ऐसा नहीं होता है कि कोई गाड़ी को बहुत, कोई रास्ते में चलते चलते पंचर हो जाए। कितनी फ्लाइटें ऐसे क्रैश होती होंगी यार। ये बहुत ही बुरा था, बहुत दुखद घटना है। मतलब यार ये एयर इंडिया, यार भाई मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि प्लीज़ एयर इंडिया से छोटा मोटा, भाई देखो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। मेरा एक्सपीरियंस एयर इंडिया के साथ क्या, मेरा तो सबके साथ ही भाई, मुझे तो यही चीज़ सबसे बुरी लगती है। मैं सच बताऊं कि हम लेट हो जाएं 5 मिनट दो, तुम हमें जाने ना दो, ऐसा तो है नहीं, तुम्हारी फ्लाइट तुरंत की तुरंत निकल रही हो, ऐसा नहीं होता, और सामने वाले को तुम
5-5, 7-7 घंटे लेट कर देते हो। मैंने तो उस दिन से छोड़ ही दिया भाई। एयर इंडिया के साथ तो भाई मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे भाई? जो भी लोगों ने एयर इंडिया से सफ़र किया हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में लोगों के साथ ज़्यादती ना हो, बदसलूकी ना हो। और साले बदतमीज़ बहनचोद एयर इंडिया वाले तो बहुत बदतमीज़ से बात करते हैं यार, क्योंकि सरकारी है ना यार। प्राइवेट वाले तो जो हाथ जोड़ के हाँ जी आइए जी, शुक्रिया, वेलकम जी। एयर इंडिया वाले ने, इनके तो भाई साहब मिस्त्रियों पे जांच, इनके मैकेनिकों पे जांच होनी चाहिए कि उसमें 100% मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैकेनिकल फॉल्ट था। और अभी इसका खुलासा बहुत जल्दी होने वाला है। पायलट के ऊपर तो खैर नहीं डाल सकते ये लोग बात, पायलट क्योंकि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही उसको एक्सपीरियंस था, मैंने पढ़ा उनके बारे में। 8100 आवर्स का उनका फ़्लाइट रिकॉर्ड था। तो भाई ये ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी तकनीकी खराबी भाई, ये बहन के टके इनको सज़ा मिलनी चाहिए यार, जिनकी वजह से ये हुआ। क्योंकि ऐसे थोड़ी ना हवा में कुछ हो जाएगा यार, चलते चलते हमारी गाड़ी ख़राब ना हो रही है बताओ। 6 साल हो गए हमारी गाड़ी ख़राब ना हो रही है। मेरा भाई की हर तीसरे दिन गाड़ी ख़राब होती क्योंकि मेंटेन ही नहीं रखता वो चलाता है ऐसे जाहिलों की तरह है। उसकी गाड़ी अभी 3 साल पुरानी गाड़ी है, हर दूसरे दिन मेरी गाड़ी यहाँ ख़राब हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, उसके क्योंकि मेंटेन नहीं रखता। हमारी गाड़ी टाइम टू टाइम मेंटेन रहती है, जो सर्विस होती है, छोटी से छोटी चीज़ भी होती है, फट से मैकेनिक से ठीक कराता हूँ, कभी आज तक कोई दिक्कत ही नहीं आई, कभी खराबी नहीं आई। तो भाई जो भी बंदा बहुत अच्छे कुछ सालों से 15-20 सालों से कोई भी बढ़िया मशीन एक रख रहा हो, उसको मेंटेन कर रहा हो, वो ये चीज़ को समझ पाएगा। बाकी ऐसे हवा में तो बोलने के लिए कुछ भी बोल दो दोस्तों। बाकी यार लोगों की सेफ्टी आपके अपने हाथ में। मैं तो हाथ जोड़ के आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जितना भी हो सरकारी फैसिलिटी भी क्या है, जो पैसे दे रहे थे यार उसमें, तो भाई एयर इंडिया से मत ही करो तो बढ़िया है। और जब तक इस चीज़ का समाधान ना निकले ना कि भाई तुम कम से कम कुछ तो कंपनसेट दोगे कि भाई तुमने 5 घंटे लेट करा, सामने वाले की क्या पता कितने $1 बिलियन की मीटिंग थी, क्या पता अपनी लड़की के लिए कुछ लेके जा रहा हो, क्या पता किसी के अर्थी में पहुंच रहा हो, चौथे में 13वीं में पहुंच रहा हो। कितनी सारी लोगों की ज़रूरतें होती हैं, मजबूरियां होती हैं। तो अगर तुम वो कंपनसेट नहीं कर सकते, मैंने तो कसम खा रखी कि भाई मैं फ्लाइट से तब तक के लिए सफ़र नहीं करूंगा। बाहर की भट्टी बजाय ऐसी कोई आफत नहीं आ रही है। बाकी आप लोग समझदार हो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जनहित में जारी करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखो प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय भोलेनाथ।